Assalamualaikum, I'm Aruf Khan. Hope you all are fine. In this video, we talk about first year physics, the scope of physics. इसमें लेक्चर में हम लोग जो है ना वो फर्स्ट ईयर चैप्टर द स्कोप ऑफ फिजिक्स के एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. 50 to 52 जो है वो एमसीक्यूज है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. एमसीक्यूज नंबर 1 है द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. तो मैंने आप लोगों को ही पढ़ाया था कि स्टडी ऑफ फिजिक्स कराता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप फिजिक्स चलाता है. और ये अब हम एमसीक्यू नंबर 2 करेंगे. तो हमारे पास आएगा कि फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ. तो फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस. तो ये हमें पता है कि फिजिकल साइंस फिजिक्स इज़ द क्वान्टिटेटिव साइंस बेस्ड प्राइमरी. और तो हमारे पास जो है ना वो ये जो है वो बेस करता है एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स में. अब अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 4 है कि द फर्स्ट बुक ऑन ऑप्टिक्स वाज रिटन बाय. ऑप्टिक्स जो है ना वो आई के ऊपर थी. तो आई जो है ना वो सबसे पहला इन्होंने लिखा. ऑप्टिक्स इब्नुल हैथम ने लिखी. अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो ये इब्नुल हैथम. हमारा ये जो लेक्चर है ना मुस्लिम साइंटिस्ट का वो आप ज़रूर देख लीजिएगा. ये सबसे ज़्यादा आते हैं. और देखें 1996, 2004 एंड फिर फेलियर का जो पेपर था उसमें भी हमारे पास ये आया है कि फिनोल कैमरा वॉज डिज़ाइन बाय. तो ये भी इब्नुल हैथम ने किया था. अब किताबुल मनाज़िर जो है ना वो रिटन किसने लिखी थी. भी इब्नुल हैथम है. किताबुल मनाज़िर जो है ना वो इब्नुल हैथम ने लिखी थी. अब हमारे पास है कि फेमस बुक किताबुल कानून मसूदी इज़ रिटन बाय. तो ये जो है ना वो अल बेरूनी ने लिखी थी. अल शिफा इंसाइक्लोपीडिया जो है ना फ़िलासफ़ी की वो रिटन बाय इब्न सीना. इब्न सीना ने कहा था. उबरुल फ़ैज़म राज़ी, याकूब बिन इशाक अल किंदी, इन्होंने नहीं, इब्न सीना ने. इब्न सीना वॉज फेमस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ. तो कौन सी फील्ड है जिसमें वो फेमस थे. मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा. इब्न सीना बुक विच इज़ रिगार्डेड टाइस अल शिफा. अब है क्या द डेंसिटी ऑफ मेटल्स वॉज डिटरमाइन बाय. तो किन्होंने करी थी. तो अल बेरूनी ने डेंसिटी को डिटरमाइन किया था. ये हमारे पास द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा. अलजेब्रा के एनालिटिकल जो है वो फाउंडर कौन थे. अल ख्वारिज़मी. द फेमस बुक हिसाबुल जब्बार वल मुकाबला इज़ रिटन बाय. तो वो भी अल ख्वारिज़मी ने करा था. अल कानून फिर वॉज रिटन बाय इब्न सीना. हमारे पास है कि स्क्रू एंड लेवर वॉज इन्वेंटेड बाय. तो वो आर्किमिडीज ने किया था. आर्किमिडीज में. द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिटरमाइन किया था कैवेंडिश ने. एंड हमारे पास ये है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन बाय मींस ऑफ अ सिल्वर सिरिंज वाज इनिशियली यूज्ड बाय. तो इब्न सीना ने वो सिरिंज जो है ना वो यूज़ करी थी. और नोबेल प्राइज़ इन द फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू द पाकिस्तानी साइंटिस्ट. 2014 में ये एमसीक्यूज भी आया था. और हमारे पास जो है ना ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम. अगर हम बात करें अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना वो यूनिट जो है वो हमारे पास वो एम्पेयर होता है. ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है. जो है ना वो एमसीक्यूज नंबर 24 है. द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एस. तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है ना वो मोल होता है. अब हमारे पास है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ. तो वो लुमिनस इंटेंसिटी का जो है ना वो कैंडेला होता है. और हमारे पास है कि 23 नंबर एमसीक्यूज नंबर 23 थर्मोडायनेमिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो वो केल्विन होता है. ये हमें पता है केल्विन होता है. जबकि लाइट एयर जो है ना वो किसका यूनिट है. लाइट एयर जो है ना वो डिस्टेंस का यूनिट होता है. अब हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी हमारे पास हमने जब डायमेंशंस करेंगे तो हमने कहा था कि LT-1 जो है ना वो वेलोसिटी का होता है. जबकि LT-2 जो होता है ना वो हमारे पास एक्सेलरेशन का होता है. करेंगे एमसीक्यूज नंबर 27 की द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम का मैं ऐसे आप लोगों को पूरा सिखा चुकी हूँ. मैं एक दफ़ा बता देती हूँ. P इज इक्वल टू एम बी. सही है. एम जो है ना वो एम P इज इक्वल टू एम बी जो है ना इसका वो होता है फॉर्मूला. अब V के हमारे पास क्या होता है LT-1. तो इसका फॉर्मूला MLT-1 होता है. MLT-1. ये देखें फेलियर क्या है. 2006 के जो फेलियर का पेपर था वो 2007 के उसमें भी आया हुआ है. डायमेंशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होता है फॉर्मूला. अब हम निकाल सकते हैं एम ए एम एल टी
-2। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का 2002 का प्री इंजीनियरिंग के पेपर में आया था। हमारे पास वेलोसिटी का एल टी क्या होता है, वेलोसिटी का एल टी -1 होता है, सही है। लेकिन यहाँ हमारे पास एंगुलर में क्या होता है कि एल जो है ना वो हमारे पास कट जाता है और ये टी -1 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल हो जाएगा, टी -2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है, एफ एस, एफ क्या होता है, एम ए, तो एल -2 होता है मल्टीप्लाई बाय एस एल, तो एम एल स्क्वायर टी -2 होता है, एम एल स्क्वायर टी -1 दिस वन। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एनर्जी का ऐसे लें, काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम एम जी एच लें, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी एम हो गया, क्या टी मैंने बताया था, जी जो है वो उसके बराबर ही होता है, ए के बराबर, और एफ जो है ना वो हमारे पास वही एल होता है। तो हमारे पास क्या होगा, एल एम एल स्क्वायर टी -2, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी -2। पावर, पावर का हमारे पास जो है ना फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमारे पास पावर के फॉर्मूले काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन पी इज इक्वल टू एफ से अगर हम निकालें तो एम एफ क्या होता है, एम एल -2 एल टी -1 होता है, तो एम एम एल स्क्वायर टी -3 ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कौन सा है, एम एल स्क्वायर टी -3 दिस वन। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को बताया था कि टी -1 होता है, 1/2 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है ना कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है इज इक्वल टू 1/t, तो टी -1 हो जाता है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क जो है ना वो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू, ये टॉर्क थोड़ा यूँ बनेगा, एफ टी टी -2। यहाँ हमारे पास जो है ना वो एम एल स्क्वायर टी -2 आ जाएगा दिस वन। ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का भी मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला पूरा करवाया था, वीडियो है उसमें हमारे पास, इसका जो है ना वो हमारे पास, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ना हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम, सॉरी मोबाइल को पकड़ के जो है ना वो लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें जी निकालना है, तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 इसी। एफ का क्या होता है फॉर्मूला, हमें याद होगा, मैंने ना उसमें डायमेंशन में ना बहुत अच्छे तरीके से कराया है, कि मतलब है ना ये मैं अभी जल्दी जल्दी में करा रही हूँ क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ ना, इसलिए आप जो है ना वो वीडियो देखिएगा, अगर सही लगे तो। एम से एम कट जाएगा, M -1 हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब टी -2। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम चाहें ना तो इसका जो है ना वो हमें वो भी यूनिट से भी निकाल सकते हैं हम, बेस यूनिट ना, तो क्या होगा कि क्या है इसका हमारे पास क्या होगा, के जी -1 हो जाएगा, क्योंकि एम का के जी मतलब वो क्या है जो हम के जी में लेते हैं ना, तो हमारे पास के जी हो जाएगा, एल की जगह हम एम क्यूब लिख लेंगे और टाइम की जगह एस -2 लिख लेंगे, ये फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। जबकि अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एन एम स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला नहीं, के जी पर स्क्वायर इसका यूनिट। सो ये मैंने आप लोगों को बस ऐसे यूनिट दिखा दिया, मैंने कहा यूनिट बता दो, यूनिट ऐसे निकलता है। तो हमारे पास जो है ना वो क्या था, M -1 एल क्यूब और टी -2। M -1 और M -1 इन दोनों में है, लेकिन M क्यूब जो है ना M कैस क्यूब जो है ना वो इसमें है और -2 नहीं है इसमें, देख तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ना इसका होता है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि अगर आप लोगों को, अब यहाँ हमारे पास है कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी मैं पहले करा चुकी हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो वी आर जो है वो -1 होता है, ये एल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एम, तो एम एल एल स्क्वायर टी -1 होता है, एम एल स्क्वायर टी -1, ये दिस वन। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी जो है ना वो हमारे पास जो है ये होती है, जो है ना वो हमारे पास
38 है, MCQs नंबर 38, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है। तो हमें जो है ना वो ये पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास होता है, डेंसिटी का मास पर वॉल्यूम होता है। मास और वॉल्यूम का जो है ना क्या है, डायमेंशन होती है वो L क्यूब होती है, और इसका हमारे पास M, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि M L क्यूब माइनस आएगा। अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है M L माइनस क्यूब, यस ये रहा। और डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर जो है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स ML -2, सही है, ये माइनस मिल गया है, ये जो है ना वो L क्यूब होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हमारे पास एक L से L कट जाएगा, L -1 हो जाएगा, T -2 हो जाएगा, ML -1 T -2। बस ये याद रखिएगा कि एरिया जो है ना वो L स्क्वायर के बराबर होता है, और वॉल्यूम जो है ना वो T क्यूब के बराबर होता है। बाकी तो मैं करवा भी चुकी हूँ। अब है ना हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब फॉर द क्वांटिटी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। हमारे पास यही है ना कि फॉर द क्वांटिटी हमारे पास ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मैंने आप लोगों को रूल में कराया था बहुत अच्छे तरीके से, आपको अब तो याद हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास कट हो जाता है, बाकी 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स कराएंगे। अब हम बात करें ना कि फॉर द क्या द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर्स 5 0 4 5 2, तो ये तो बहुत ईजी है। ये हमने कहा था कि जब भी बीच में हमारे पास बिटवीन नॉन जीरो आएंगे तो वो जीरो आएगा तो हमारे पास वो काउंट होगा, तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्या है, यहाँ हमारे पास डेसिमल के बाद है जीरो, डेसिमल के बाद है, तो ये काउंट होंगे हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, तो यहाँ हमारे पास हमने कहा था ना कि जब डेसिमल होता है तो हम काउंट करते हैं, जब डेसिमल नहीं होता तो काउंट नहीं करते, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अभी 2005 में आया हुआ है हमारे पास कि फॉर द नंबर 86004 हैज़, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास होंगे हमारे पास। तो ये याद रखें हमारे पास के बिटवीन जो होता है ना वो ज़ीरो हम काउंट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो डेसिमल है या नहीं है डेसिमल, तो डेसिमल्स के बाद वाले काउंट होते हैं, लेकिन जहाँ डेसिमल नहीं होता वो काउंट नहीं होते, तो यहाँ बिटवीन तो काउंट होंगे लेकिन ये वाला काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डैश, अब हमारे पास एक्सपोनेंट में दिया हुआ है 2050, अब पॉइंट है तो पॉइंट का मतलब भी काउंट होगा, तो 4 है ये हमारे पास। और सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको कहा था कि एक्सपोनेंट में काउंट नहीं करते, हम एक्सपोनेंट काउंट नहीं करते। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ एरिया बताएगा और ये कितने इक्वल होगा ये हमें पूछा हुआ है, हमें कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला जो है ना वो ये होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। अब हमें रेडियस दिया हुआ है 1.4, तो 1.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.4 से, सही है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर से। पाई स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास जो है ना वो ये है कि 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, और फिर मल्टीप्लाई, पता है कि ये जो है ना वो पाई 3.142 के बराबर होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.15। तो यहाँ हमारे पास आंसर नज़र आ रहा है आप लोगों को, 6.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होती है 3.14। हमारे पास ये अप्रोप्रिएट एब्रीविएशन का हम करें तो 1 पॉइंट, अब यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी, तो 1 2 और 3, तो यहाँ 1 एक्सपोनेंट -3 इसका आंसर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो यहाँ जीरो के डेसिमल के बाद तो काउंट होता है, तो ये 4 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट की वैल्यू हम काउंट नहीं करते। प्रोडक्ट हमें निकालना है 2 नंबर्स का प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 2 है, और यहाँ हमारे पास है ये भी प्रोडक्ट निकालना है द प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास। तो ये याद रखें कि यहाँ हमारे पास मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ ये, और ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप मुझे खुद बताएंगे इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका कैसे करना है। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट वाले करवा चुकी हूँ।
So Allah Hafiz. If you anyone of have any query, then please ask. Inshallah, I will tell you. Allah Hafiz.